हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सेट नंबर 35 को कवर करेंगे। एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो आपका डेली चलता है सुबह के 11 बजे बैच। इसमें हम सेट नंबर 35 को कवर करेंगे, जिसमें आपको करंट अफेयर के साथ साथ सभी टॉपिक से क्वेश्चन को कवर किया गया है। ठीक है, तो स्टैटिक जीके की एक क्लास है साथियों, साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सम्मिलित किए गए हैं। तो जिनको भी ये वीडियो पसंद आए, लाइक कमेंट शेयर करिएगा। प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाके आप प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है साथियों कि आपका उज्जैन किस नदी के किनारे पर स्थित है। देखिए, ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो उज्जैन की बात करेंगे साथियों, तो ये आपके शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। बात करेंगे उज्जैन की, तो यहाँ पे आपका महाकालेश्वर मंदिर भी स्थित है। आपका महाकाल का मंदिर जो है, ठीक है, उज्जैन काफ़ी फेमस है। यहाँ पे कुंभ मेला भी लगता है और ये मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर भी है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। इसके बाद है कि गंगा नदी पर, ठीक है, गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है। तो यहाँ पे बात करेंगे गंगा नदी के किनारे स्थित प्रांतीय राजधानी की। तो अगर जो नहीं जानते होंगे तो ठीक है, जानते होंगे तो भी ठीक है, नहीं जानते होंगे तो जान जाइए कि पटना हो जाएगा। ठीक है, देखिए, बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? पटना। और ये कहाँ पे स्थित है? आपके गंगा के किनारे पर स्थित है। तो यहाँ क्या पूछा है? गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? तो ये आपका पटना हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। अब नाथुला दर्रा की यहाँ पे बात हुई है। दर्रा आप लोग जानते होंगे, दो पहाड़ों के बीच से जो संकरा रास्ता जाता है आपका, ठीक है, वही दर्रा होता है। तो नाथुला दर्रा की बात करेंगे तो ये आपके सिक्किम स्टेट से संबंधित होगा। यानी आपका जो नाथुला दर्रा है साथियों, ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे हम ए ऑप्शन को करेक्ट करेंगे कि नाथुला दर्रा आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से चिन्हित है। तो प्रायद्वीपीय पठार आप किसे कहेंगे? सबसे पहले समझिए, तो भारत का वह हिस्सा जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, ये आपका क्या है? प्रायद्वीपीय भारत हो जाएगा। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो जाए तो बंगाल की खाड़ी यहाँ पे हो जाएगा, हिंद महासागर हो जाएगा, यहाँ पे अरब सागर हो जाएगा। ठीक है, तीनों ओर से ये क्या घिरा हुआ है। और ये जो हम मैप में देखते हैं भारत का हिस्सा, ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है आपके भारत का। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु यहाँ पे पूछ रहा है किस पहाड़ी से चिन्हित किया गया है। तो ये चिन्हित किया गया किससे साथियों? तो नीलगिरी की पहाड़ियों से। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हम सही करेंगे। ठीक है, देखिए, एक पंचायत वेब सीरीज में देखे होंगे, जब जीतू भैया क्या है कि टंकी पे चढ़ते हैं और रिंकी से मुलाकात होती है चाय पीते हुए, तो उस पर एक दोस्तों शायरी मिला है कि सारा लिखना पढ़ना चाह और शायरी धरी की धरी रह जाएगी, एक दिन वो किसी और के साथ टंकी पर चढ़ जाएगी। ठीक है, ये एक शायरी मिला है हमको जब हम लोग देख रहे थे। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर जो आप कामयाब नहीं होंगे, तो अगर जो आपकी जो सह योगी हैं, कह सकते हैं प्रेयसी हैं, वो किसी और का दामन थाम के चले जाएंगे। ठीक है, और आपका ये सारा पढ़ना लिखना, चाय की चुस्की और शायरी आपके पास रखी की रखी रह जाएगी, क्योंकि आप कामयाब नहीं होंगे। और देखिए, लड़की क्या है कि कामयाब पुरुष ही ढूंढती है। चाहे आप बेरोजगारी में वो आपका साथ दे, लेकिन जब वो आप शादी करने की बात होगी तो वो आपके अंदर रोजगार की बात ही देखेगी, उसके घर वाले भी रोजगार देखेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि आप तैयारी ज़बरदस्त करिए और बेरोजगार न रहते हुए रोजगार को प्राप्त करिए। ठीक है, ये बड़ा ज़बरदस्त है कि सारा लिखना पढ़ना चाय और शायरी धरी की धरी रह जाएगी, एक दिन वो किसी और के साथ टंकी पर चढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। तो भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है साथियों, ये जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है आपसे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, सबसे कम आबादी वाला राज्य यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ये हो जाएगा आपका सिक्किम। याद रखिएगा। देखिए, अगर जो आप हमारे कई लोग कहे, हमारे साथी बोले हैं कि सर टेलीग्राम चैनल नहीं है आपका, तो देखिए टेलीग्राम चैनल तो है, वो जी जाके जीडीएस जीके क्लासेस के नाम से आप सर्च करें। देखिए, आप कहीं भी जाके खोजिए, इंस्टाग्राम भी आप देखेंगे जीडीएस जीके क्लासेस, तो यहाँ भी हमसे बात हो जाएगी आपसे। और इसके बाद आप देखेंगे कि टेलीग्राम पे जीडीएस जीके क्लासेस के नाम से सर्च करेंगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा, फ्री पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल करा दिया जाता है, तो आप देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सिक्किम। इसके बाद है
जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? जनगणना की बात करेंगे तो 1872 से स्टार्ट होता है भारत में। 1881 से इसको नियमित किया जाता है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने सबसे पहले भारत में जनगणना कराई 1872 में। जनगणना को नियमित कराया लॉर्ड रिपन ने 1881 में, और तब से जनगणना होती आ रही है। स्वतंत्र भारत की जनगणना 1951 में हुई थी, और इसके बाद 2011 की जनगणना हुई, ठीक लास्ट में, मतलब अभी जो फिलहाल में हुआ था। तो प्रत्येक 10 वर्ष पे जनगणना कराई जाती है। ये ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आपका बिहार के किस राज्य में महिलाओं की, बिहार कह रहे हैं, भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक है? यानी कि यहाँ पे लिंगानुपात देखा जाए, ठीक है, लिंगानुपात पूछ रहा है कि सर्वाधिक किस राज्य का। लिंगानुपात मतलब प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की जो संख्या होती है वही लिंगानुपात होता है। तो हम लिंगानुपात के कारण ही जान पाते हैं कि किस राज्य में महिला पुरुषों की संख्या कितनी है। तो आप केरल देखेंगे तो केरल में 1000 पुरुषों पे 1026 महिलाएं हैं, ठीक है। तो ये केरल आपका यहाँ पे सही होगा, बी ऑप्शन। इसके बाद है आपका भीलों के लिए प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? तो भीलों का जो भील भारत की सबसे बड़ी जनजातीय आबादी है, इसमें जो लोक नाटक है उसका नाम है गवरी। इसको आप गौर करिएगा, गवरी, ठीक है। ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि एसएससी जीडी के एग्जाम में लोक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे सुवा नृत्य किस जनजाति से संबंधित हो जाएगा? तो सुवा जनजाति की अगर जो हम यहाँ पे बात करते हैं साथियों, तो ये आपका नृत्य हो जाएगा मारिया जनजाति से। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट, बैगा हो जाएगा ना, बैगा होता है, बैगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सुवा नृत्य आपके बैगा जनजाति से संबंधित है। इसके बाद है मयूरभंज छऊ भारत के किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा? तो मयूरभंज छऊ की बात करेंगे साथियों, तो ये आपके उड़ीसा का एक प्रमुख लोक नृत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है बाउल गायन आपका कहाँ का एक लोक रूप हो जाएगा साथियों? तो बाउल गायन देखिए, बाउल गायन आपके पश्चिम बंगाल का एक लोक रूप है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बंगाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है किसी शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो जो आपका क्लासिकल डांस है जिसमें मुखौटा पहन के डांस किया जाता है वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका कथकली हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या है आपका प्रातः काल में गाया जाने वाला राज, यहाँ पे राग है, ठीक है, राज हो गया है, कौन सा हो जाएगा? तो प्रातः काल में जो गाया गया राग होता है उसका नाम क्या है? तो राग दरबारी। दरबारी जो है ये प्रातः काल में गाया जाने वाला एक राग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? अल्बर्ट आइंस्टीन की अगर जो हम यहाँ पे बात करते हैं तो आप देखे होंगे कहीं कहीं आप कापी ओपी लिखते हैं तो उस पर रहता है इनका वायलिन बजाते हुए चित्र। तो वायलिन इनमें ये निपुण थे बजाने में। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताना है आपको। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे आप डी ऑप्शन को सही करेंगे। ये आपके एसएससी के जीडी एग्जाम में पूछा है, ठीक है। इसके बाद है आपका कि धोने का सोडा का प्रचलित नाम आपको बताना है, यानी रासायनिक नाम इसका भी पूछ रहा है। तो धावन सोडा जो होता है इसका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कोशिका की आत्महत्या थैली कहलाता है। तो कोशिका की आत्महत्या थैली किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं हम लोग लाइसोसोम को। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में एक बार नहीं कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है आपके राइबोसोम्स में। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है पारिस्थितिकीय तंत्र का प्रेरक बल होता है। तो पारिस्थितिकीय तंत्र का जो प्रेरक बल है आपका सोलर सिस्टम है, सौर ऊर्जा है, ठीक है, सौर ऊर्जा है, सोलर एनर्जी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई? तो 1956 में स्टार्ट होती है दूसरी पंचवर्षीय योजना। 61 तक चली थी क्योंकि 5 वर्ष का रहता था ना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने भारी उद्योग को प्राथमिकता दी थी, पहले में कृषि को दिया गया था, जो कि बड़ा ही फायदा भी हुआ। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा, भारी उद्योग। इसके बाद है प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किसके आधुनिकीकरण से हो जाएगा? तो प्रोजेक्ट एरो की अगर जो हम बात करेंगे तो ये आपके डाकघर के आधुनिकीकरण से है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? तो बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध हो जाएगा आपके स्टॉक मार्केट से। तो यहाँ पे हम सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए
भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो भारत में मुस्लिम लीग आपका 1906 में हुआ था स्थापित, जो कि बांग्लादेश के ढाका शहर में इसकी स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, उस समय सभी भारत के अंग थे। ठीक है, तो भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका शहर में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन है 1885 ईस्वी में होता है साथियों। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है कि हाल ही में, अब देखिए करंट अफेयर है, हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत किस पायदान पर रहा था साथियों? तो इसमें जो भारत की स्थिति थी वो आपके 84वें नंबर पे थी, 84 नंबर पे था भारत। किसमें? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में। इंडेक्स है ये। इंडेक्स से संबंधित एक वीडियो भी आएगी जल्द ही। वर्ष 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ पर होगा? तो वर्ष 2026 में राष्ट्रमंडल जो खेल हैं स्कॉटलैंड में होंगे। बी ऑप्शन यहाँ पे हम सही कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस देश द्वारा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी की जा रही है? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी आपका रूस देश करेगा। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसने हुए हैं? एस गोपाल कृष्णन। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्या है, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस जो मनाया जाता है साथियों, ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 23 अक्टूबर को। यहाँ पे हम सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए